फ्रेंड्स, आज आपका हमारे चैनल में वेलकम है। और आज हम एक नए क्वेश्चन के साथ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को डील करेंगे, जिसके अंदर हम रेजिस्टेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन को देखेंगे। और इसके जो पिछले पेपर्स में हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं उनमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। जैसे हमारा ये क्वेश्चन है, पहले मैं आपको एक बार इंग्लिश में रीड कर देता हूँ और फिर एक बार हिंदी में समझाऊंगा क्या है इसमें अंदर। इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो, जो ये डायग्राम हमारे यहाँ पे 5 resistances of 10 ohm, 40 ohm, 30, 20 and 60 ohm are connected as shown to a 12 volt battery। एक हमारे पास सर्किट डायग्राम में दे के रखेगा वो एग्जाम के अंदर भी या कहीं हम यहाँ पे भी सोल्व करेंगे किसी सैम्पल पेपर में। तो उसमें डायग्राम है जिसमें हमें रेजिस्टेंसेस दे रखे हैं यहाँ पे इस तरीके से, और एक 12 वोल्ट की बैटरी है। ये हमारा स्विच या की कह दो यहाँ पे की है हमारी। इसके अंदर हमसे इसने दो क्वेश्चन पूछ रखे हैं। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, दूसरा टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। फर्स्ट मींस ये एक डायग्राम है जिसके अंदर हमें उसने पूछ रखा है कि इस डायग्राम का या इस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, दूसरा इस सर्किट के अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा होगा, वो टोटल करंट भी हमें बताना है इसके अंदर। अब हम अगर डायग्राम को देखें तो डायग्राम के अंदर उसने जो रेजिस्टेंसेस को लगा रखा है वो पैरेलल में है सभी रेजिस्टेंसेस। ये यहाँ पे 3 रेजिस्टेंसेस है, यहाँ पे 2 रेजिस्टेंसेस। अब इसमें आप नेमिंग अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा अपने अकॉर्डिंग नेमिंग की है, बाकी आपको अगर कुछ नेम चेंज करने हैं R1 R2 की जगह कुछ और करना है तो आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे फर्स्ट हमारा जो रेजिस्टेंसेस है उन रेजिस्टेंसेस के अंदर क्या है 10 ओम 40 ओम, यहाँ पे 30 20 और 60 ओम जो हमें क्वेश्चन में गिवन। तो हम चलते हैं बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन की तरफ, उसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे हमारा मैंने 1/R लेके चले हम। जैसे हम रेजिस्टेंसेस को सोल्व करते हैं, जब भी हमारे पैरेलल में रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हो तो उन्हें हम जब सोल्व करते हैं, जब उनका रिजल्टेंट निकालते हैं जो उनका रेजिस्टेंस होता है, तो हम इस तरीके से उन्हें लिख के शो करते हैं। तो इसके अंदर हम पहले चलते हैं इस वाले डायग्राम में, जिसमें हमने से R1 मान लिया, इसे R2 पुट किया, यहाँ पर R1 R2, ठीक है। अब हम इसमें 1/R1 1/R यानी जो इसका टोटल रेजिस्टेंस होगा सिर्फ इतने का, जो यहाँ पर रिजल्टेंट होगा इसका। तो यहाँ पे हमने 1/R इक्वल्स टू 1/10, जो 10 यहाँ पे रेजिस्टेंस है R1, 1/40 40 यहाँ पे है ये जो रेजिस्टेंस है हमारा दूसरा। इसे जैसे ही हम 1/R के इक्वल्स रख के सोल्व करते हैं तो ये 5, जब हम एलसीएम लेंगे इसका यहाँ पे एलसीएम तो 40 आ जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे 40 जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे ऊपर 5 आ जाएगा हमारा। तो 5 8 जा 40। अब यहाँ से हमारा जो रेजिस्टेंस आया है, रेजिस्टेंस हमारे यहाँ से 8 ओम निकल के आएगा, यानी इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो 8 ओम है, ठीक है। नेक्स्ट जब हम इन तीनों को सोल्व करेंगे सेम एज इट इज ऐसे ही रखना है। मैंने यहाँ पे से भी कैपिटल R मान रखा है, इसका टोटल जो हमारा रेजिस्टेंस है इसका यहाँ पर रिजल्टेंट आएगा इस वाले का। तो हमने 1/R इक्वल्स टू 1/, इसका नेमिंग चेंज कर दिया हमने, इसका नाम हमने R3 दे दिया है, इसका R4 है और इसका R5 जो ये नेमिंग हमने इसके अंदर ऐसे 1/R3 1/R4 1/R5 सेम एज इट इज पुट किया। 1/R इक्वल्स टू 1/30 1/20 1/60, इन सबको ऐड किया, एलसीएम लिया। जैसे ही एलसीएम लिया यहाँ पर लेके भी दिखाया मैंने एलसीएम कैसे लिया। 60 जैसे एलसीएम है यहाँ पर हमने ऐड अप किया तो हमारा यहाँ से रेजिस्टेंस जो निकल के आया वो 10 ओम रेजिस्टेंस है। अब इसमें एक जो चीज निकल के आई हमारे पास कि 10 ओम जो हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये आ गया, इसका रिजल्टेंट आ गया, इसका रिजल्टेंट आ गया। पर हमें तो टोटल पूरे सर्किट का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस चाहिए ना, कितना है टोटल रेजिस्टेंस कितना है। तो हम इसका क्या करेंगे, अब यहाँ पे जब हमने इसका रिजल्टेंट इसका भी निकाल चुके हैं इसका भी निकाल चुके हैं, तो थोड़ा डायग्राम हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा डायग्राम चेंज होने का मतलब क्या है, ये कैसे बनते दिखाई देगा हमें, वो मैं यहाँ पर आपको शो कर रहा हूँ। ये डायग्राम कुछ ऐसा बन चुका होगा। ये जो हमारा 8 ओम आया था यहाँ दोनों का रिजल्टेंट उसे लिखेंगे हम,
8 ओम ये यहाँ पे, और यहाँ पे जो हमारा रिजल्टेंट आएगा नेक्स्ट 10 ओम, इन तीन का, ये तीन एक रेजिस्टेंस में चेंज हो चुके हैं जिसे हम रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बोल लेते हैं। ठीक है, अब हमें इसे सोल्व करना है। अब इसे सोल्व करने में क्या होगा हमारा, अगर हम टोटल रेजिस्टेंस देखें तो इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस अगर हमें देखना है तो इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस होगा हमारा, अगर मैं देखूं तो हमें पता है सीरीज में कभी भी कोई रेजिस्टेंस होता है, जैसे हमने ये जब सोल्व किया तो ये सीरीज में कन्वर्ट कर दिया, तो अब जब इन्हें हम ऐड करेंगे यहाँ पे तो ये सिंपल ऐड हो जाएगा हमारा। कैसे, मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ आपको इस जगह, तो ये हो जाएगा R इक्वल्स टू R1 प्लस R2। अब R1 और R2 क्या है, R1 और R2 है हमारा, कौन है R1 R2, R1 R2 हमारा हो जाएगा यहाँ पे R इक्वल्स टू R1 प्लस R2। यहाँ पे अगर इन्हें R1 R2 के रूप में R1 R2 मान के चलो यहाँ पे इस जगह पे, या कुछ भी और भी नाम दे सकते हो आप इन्हें, कुछ और भी नाम दे सकते हो, जो रिजल्टेंट हमने लिया था कैपिटल R भी दे सकते हो। तो ये हमारा हो जाएगा 8 प्लस 10, तो ये जो टोटल रेजिस्टेंस इसका आया वो रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारा 18 ओम। ठीक है, क्योंकि सीरीज में हम ऐसे ही प्लस करते हैं, हम सिंपली अपॉन में ना करके सिंपल ऐड करते हैं। तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस यहाँ से आ चुका है हमारा 18 ओम। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट जो हमने पूछा था कि इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा वो हमने यहाँ पे निकाल चुके हैं। अब नेक्स्ट जो चीज है वो निकालनी है हमें, इसके अंदर टोटल करंट कितना है जो फ्लो कर रहा है टोटल करंट, तो उसे भी हम इजीली यहाँ से फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास अब टोटल रेजिस्टेंस है पूरे हमारे सर्किट का, तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू IR। ठीक, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ये बस यहाँ पे एक छोटा सा स्टेप है, ये फॉलो करना है। V इक्वल्स टू IR, V क्या है, V हमारा टोटल पोटेंशियल है जो हमें दे रखा है उसने 12 वोल्ट, जो डायग्राम में यहाँ पे गिवन है 12 वोल्ट, तो 12 इक्वल्स टू I जो करंट हमें फाइंड करना है I, और R हमारा टोटल रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का जो होगा वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है 18, तो I इक्वल्स टू 12 अपॉन 18। अब इसे यहाँ पर कट कर सकते हैं, 6 2 12 6 3 18, और I इक्वल्स टू आ जाएगा 0.666, ऐसे करके हमारा रिपीटेड होता रहेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं I इक्वल्स टू 0.67, जो भी हमारा यूनिट होती है एम्पियर। ये क्या है हमारी यूनिट एम्पियर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। तो हमारे यहाँ पे I जो आ चुका है वो आ चुका है 0.67 एम्पियर। अब 0.67 एम्पियर जो हमारा है यहाँ पे करंट 0.67 एम्पियर, इसे हम अगर सही से थोड़ा लिख दें, एक सेकंड, I इक्वल्स टू 0.67 एम्पियर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन ये यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपका इसके अंदर कोई भी डाउट हो या कोई भी आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, और इसके साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, जो भी हमें इम्प्रूव कर सकते हैं आपकी स्टडी के लिए वो हमें आप एक हिंट दे सकते हैं, इसके अंदर हमें और कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए लाने चाहिए। थैंक यू। इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। थैंक यू।